मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। ये राम राज्य की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसका सपना भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि सबको फ्री राशन दिया जाएगा, फ्री पेंशन दी जाएगी, नौकरियां दी जाएंगी, घर दिया जाएगा और आपकी आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो उज्जवल रहेगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने वीडियो? ये वीडियो है तेलंगाना का। 1150 रुपए का हो गया है घरेलू गैस सिलेंडर का प्राइस। उस सिलेंडर पे नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर घर घर भेजा जा रहा है उन सिलेंडर को। लोग महंगाई से इस कदर परेशान है कि सिलेंडर के दौरान वो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, वह विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, वो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने जो सपना जनता को दिखाया था कि आपको सब कुछ सस्ता मिलेगा, महंगाई से मुक्ति मिलेगी, आपको भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, आपको काला धन ला कर देंगे, आपको अच्छे दिन ला कर देंगे। क्या यही अच्छे दिन है कि ये नौबत आ गई है कि घर घर में भेजे जाने वाला सिलेंडर पे नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है और उस पे बाइकॉट बीजेपी लिखा है और उस पे सिलेंडर का प्राइस 1150 रुपए लिखा है। सोचिए, जो दावा करते थे सड़कों पर आकर कि 60 साल से कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उस कांग्रेस पार्टी को ललकारने वाले, उस कांग्रेस पार्टी को गाली गलौज करने वाले, उस कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार पार्टी कहने वाले आज 1150 रुपए पे खामोश क्यों है? कहां गई वो महिला जो सड़कों पर तांडव करती थी, मनमोहन सिंह को चूड़ियां भिजवाती थी, मनमोहन सिंह के खिलाफ नारेबाजी करती थी और सिलेंडर लेके, तराजू लेकर, लौकी खीरा लेकर सड़कों पे महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती थी। सोचिए, 78 सांसद महिलाएं हैं, ना महंगाई पर वो कुछ कहती हैं, ना महिलाओं के बलात्कार पर कुछ कहती हैं, ना भ्रष्टाचार पर कुछ कहती हैं, और आज उन होठों पर खामोशी क्यों, जब उन्हीं के पार्टी के लोगों ने महंगाई के दाम बढ़ा दिए। आपने वो खबर सुनी कि शौचालय करने पर आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगना, यहां तक तो ठीक था। अब आप मलमूत्र भी सरकार की मर्जी से निकालेंगे अपने अंदर से, क्योंकि सरकार ने उस पर भी जीएसटी लगा दिया। देखा आपने किस तरीके से इस देश का निजीकरण हो रहा है, इस देश को कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में किस तरीके से बेच रही है हमारी सरकार। एक तरफ तो दावा करती है कि भारत के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, महंगाई के दाम कम किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, वो लाल कलर की फाइल लेके फोटोशूट कराती हैं। क्या उस लाल फाइल में जो मौजूद कागज है उसमें आम जनता के लिए क्या है कि आम जनता के लिए दूध के प्राइस पे भी जीएसटी, ब्रेड पे भी जीएसटी, आपकी थाली में जो रोटी आ रही है उसका 1/3 हिस्सा आपको सरकार को देना पड़ेगा। जिसको जीएसटी का नाम दिया वो असल में लगान है, और वही लगान वसूल रही है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली में महारैली हो रही है, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। 2 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हुए हैं रामलीला ग्राउंड में। सोचिए, सरकार की नाकामियां इस तरीके से सामने आ गई है कि सरकार को एक्सपोज करने के लिए विपक्ष पार्टियां सड़कों पर उतर गई हैं। पिछले 8 साल बेमिसाल का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी देख पा रहे हैं अपनी फेल होती हुई नीतियों को, किस तरीके से उनकी नीतियां जो है एक्सपोज हो रही हैं। सरकार, विपक्ष के नेताओं ने सरकार को अब सत्ता से हटाने का फैसला कर लिया है। महंगाई के लिए जब लोगों का दर्द आप महसूस करेंगे, लोग मजदूरी कर करके अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, पेट भर रहे हैं, उसके बावजूद उनका घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, उसके बावजूद भी उनका पोषण नहीं हो पा रहा है। और जो सो कॉल्ड मनुवादी सवर्ण समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि इतने बच्चा पैदा करने के लिए हमने थोड़ी कहा था, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में बैठकर ये दावा करते हैं वो भी जरा देख ले कि उनके बच्चे कितने हैं। जो जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण लागू कर तो महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी, तो फ्री राशन, फ्री डेमोक्रेसी, फ्री
नौकरियां बांटने वाली सरकार अब फेल हो गई है। अब कौन सा मुद्दा लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी 2024 में? क्योंकि सरकार तो फेल हो गई। कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी का ही एक दाहिना हाथ है। वो आम जनता को बेवकूफ बनाते हैं, वो आम जनता के इमोशंस के साथ खेलते हैं, आम जनता को अधिकारों से भटकाने की कोशिश करते हैं। आज मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा की बड़ी रैली हो रही है। ना मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखाएगी, ना सरकार इस पे बात करेगी, क्योंकि वहां पे एक मासूम लड़की का बलात्कार हो गया मनुवादी लोगों के द्वारा। मनुवादी लोगों के सपोर्ट में लोग वहां पे धरना कर रहे हैं। ओबीसी महासभा ने मनुवादी समाज को बाइकआउट करने का प्रचलन चलाया है। ये फैसला क्या है कि किसी भी पोगा पंडित को हम अपने किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी आयोजन में नहीं बुलाएंगे, और ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार इस पे बात करेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं इसको दिखाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया भी विपक्ष की वो चीजें दिखाएगी जो सरकार के हित में है। महंगाई पे हल्ला बोल हो रहा है, उसी कांग्रेस पार्टी के राज्य में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। लोगों को आज भी जाति के आधार पे दंड दिया जाता है, जाति के आधार पे उनके साथ उत्पीड़न होता है। जिस तरीके से ये दिल्ली के ग्राउंड में, रामलीला ग्राउंड में महंगाई पर हल्ला बोल कर रहे हैं। महंगाई वाकई में मुद्दा है। एक बेटी की आबरू से ज्यादा एक बच्चे को पानी पीने पे मार दिया जाता है, उससे भी ज्यादा मजबूत मुद्दा है महंगाई। तो आपको सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है, और आप लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं, आपको मुद्दे से भटका रहे हैं, आपको अपने हक अधिकारों से भटका रहे हैं, ताकि आप रोटी की बात ना कर सके, आप रोजगार की बात ना कर सके, आप शिक्षा की बात ना कर सके, आप महंगाई पे बात ना कर सके। महंगाई पे विपक्ष अब सड़कों पर आ गई। 60 साल से जो सरकार सत्ता का मजा ले रही थी, आज उसे बीजेपी की वो बातें बुरी लग रही है। बीजेपी वही कर रही है जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी। मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, तमाम तरीके के सांप्रदायिक दंगों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो दूध की धुली बनने का नाटक कर रही है। आप इस वीडियो को अगर कहीं से देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि महंगाई से ज्यादा किसी बच्ची की आबरू लूटी जा रही है, क्या महंगाई जरूरी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ओबीसी महासभा का बड़ी रैली हो रही है। लोग 2 लाख से भी ज्यादा लोग सड़कों पर एकजुट हुए हैं। सागर में ये रैली की जा रही है और इसकी कहीं खबर नहीं है। जाति के आधार पे यहाँ रैलियां की जाती है, जाति के आधार पे यहाँ राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती हैं, जाति के आधार पे यहाँ फैसले सुनाए जाते हैं, जाति के आधार पे आपके बच्चों को, आपके आने वाली पीढ़ी को न्याय दिया जाता है, और आप कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है। आप मुझे बताएं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए कि महंगाई खत्म होनी चाहिए? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।